स्टार्ट 100 शब्द प्रति मिनट। माननीय महोदय, इस सदन के 10 सदस्यों ने जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिस करुणाजनक प्रश्न को इस सदन में उठाया, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह 10-12 सदस्यों की चिंता का विषय नहीं है। विराम। मेरे ख्याल से यह पूरे राष्ट्र की चिंता का विषय है। इसलिए इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टि से सोचना चाहिए और इसी दृष्टि को सामने रखते हुए इसके समाधान का जरिया सोचना चाहिए। विराम। मैंने इस प्रश्न को इसलिए राष्ट्रीय प्रश्न कहने की हिम्मत की है कि जिन लोगों को बसाने की, जिन लोगों की तकलीफ़ों की यहाँ चर्चा की गई है, उनमें ज़्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे राष्ट्र के गौरव को बचाने में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सेनाओं की सहायता की है। विराम पहरा। इसलिए मैं कहता हूँ, उनके गौरव की जो गाथाएं हैं वे हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक अंग बन चुकी है। विराम। ऐसी हालत में अगर समय रहते हम उनकी सहायता नहीं करते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो हमारा जो इतिहास है वह हमको कभी माफ़ नहीं कर सकेगा। विराम। मैं अपने शासन से यह कहना चाहता हूँ कि इस बारे में शासन का जो दृष्टिकोण है वह कोई ज़्यादा अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। विराम। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए इस देश की सहायता की है। उनके ऊपर हम लोगों को गर्व है और उन लोगों के बारे में मैंने स्वयं इस प्रकार के प्रमाण पत्र देखे हैं जिनमें हमारे सेना के सर्वोच्च अधिकारियों ने इस बात को प्रभावित किया है कि इन लोगों ने सेना की बहुत जबरदस्त सहायता की है और अपने जीवन का खतरा मोड़ लेकर हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। विराम। ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिए। विराम। इस समय कैंपों के अंदर उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। विराम। मैंने सुना है कि शासन ने जो निर्धारित किया है उसके अनुसार भी उन्हें वस्तुएं नहीं दी जाती है और यह कहा जाता है कि ये वस्तुएं नहीं मिल रही है, इसलिए आप पैसे ले लीजिए। विराम। कितने आश्चर्य की बात है कि अगर बाजार में चीज़ें नहीं मिल रही है तो वे कहाँ से खरीदेंगे। विराम पहरा। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। विराम। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। विराम। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। विराम। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। विराम। बड़े बड़े उपदेश सभी दे देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी की वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। विराम। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग नहीं है। ऐसी अवस्था में इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है। विराम। दहेज प्रथा के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। विराम। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक दहेज देते हैं। ये बड़े लोग कानून की परवाह भी नहीं करते। विराम पहरा। सभापति महोदय, जब में एक कानून बनाया गया है
कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। विराम। परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर न तो दहेज देना पड़ता है और न ही कोई दहेज मांगता है। विराम। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। विराम। जब लड़कियां पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी जमीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। विराम। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से यह आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। विराम। अभी एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। विराम। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। विराम। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। विराम। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटाया जाना चाहिए। विराम।